देखिए, योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। तब यूपी का शुमार देश के गरीब राज्यों में होता था। आज देश के 3 सबसे तरक्की कर रहे राज्यों की सूची में यूपी के बगैर पूरी नहीं होती। योगी के शासन में यूपी देश में एक्सप्रेसवे में सबसे अव्वल राज्य बन गया है। रिपोर्ट देखिए। 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। तब से अब तक बात कानून व्यवस्था की करें या बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की, कृषि की बात करें या कारोबार की, यूपी हर पैमाने पर देश के सबसे अव्वल राज्यों की कतार में आ चुका है। जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, तब उन्हें मात्र 12 करोड़ 88 लाख रुपए की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश मिला था, जिसे उनकी सरकार ने 9 सालों के कार्यकाल में लगभग 31 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचा दिया है। अब उन्होंने 2029 से 30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अपनी पहचान के लिए मोहताज था। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला यह प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से प्लान करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सैनी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं। बीते 9 साल में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 47,000 से बढ़कर 1,05,000 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 12 से 35 और इंजीनियरिंग कॉलेज 300 से 700 हो चुके हैं। बिजली का उत्पादन 16,000 मेगावाट से बढ़कर 30,000 मेगावाट हो चुका है। एक्सप्रेसवे पहले गिनती के ही थे, अब ये 700 किलोमीटर से बढ़कर 2,000 किलोमीटर हो चुके हैं। विदेशी निवेश यूपी में 2017 तक महज 3,000 करोड़ ही हुआ था, लेकिन बीते 5 साल में सूबे में 17,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। जीडीपी में महाराष्ट्र के बाद यूपी देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे टॉप 3 राज्यों में इसका शुमार है। संगठित अपराध और माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। हजारों एनकाउंटर्स और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई से अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है। लोगों तक अपनी बात और अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पर राजनीतिक पार्टियों के भी तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तरह तरह के चीजें कह रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। बने रहिए नशा न्यूज का। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, 9 साल में कितना कुछ बदला है? उत्तर प्रदेश सरकार तो अपने दावे करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 20 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद में लगातार एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है और लगातार हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। उसी को लेकर के आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक का विमोचन किया 9 साल में साल को लेकर के, जिसमें तमाम सारे लोग शामिल हुए और आगे का रोड मैप किस तरीके से किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के चर्चा की है। जी सर। चलिए, ठीक है सोनू, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, कामयाबी के 9 साल हैं और इन 9 सालों में भी यूपी में बहुत कुछ हुआ है। इकॉनमी बढ़ा है, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तमाम चीज़ें, सड़कें, एक्सप्रेस पे तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। अब सरकार इसी चीज़ को लेकर दावे की।